जय श्री राम। आज हम श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी की दीनता, राम भक्ति मई कविता की महिमा के बारे में हम जानेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनी समुझहि जन मुदित राम, मन मजहि अति अनुराग सिया राम। लहहि चारि फल अक्षत राम, तनु साधु समाज प्रयाग सिया राम। बाबा कहते हैं, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय में गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई बिक बकऊ मराला। सुनी आचरज कर जनि कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवा कोयल बन जाता है और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कहते हैं। जल में रहने वाला, जमीन पर चलने वाला और आकाश में विचरने वाला, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदना आन उपाय। बाबा कहते हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न में बुद्धि, कृति, सद्गति, विभूति और ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में, लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मूद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बाबा कहते हैं, सत्संग बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगी आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि यानी प्राप्ति ही फल है और सब साधन जो फूल है। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस भूघात सुहाई।
विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि संग निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं और जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दूसरों के संग में रहकर भी दूसरों की प्रशंसा ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाते हैं। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणि के गुण समूह नहीं कहे जा सकते।